तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये टॉपिक है इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, न्यूक्लियर चार्ज। तो आप सबने न्यूक्लियर चार्ज के बारे में तो सुना ही होगा। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं। किसी भी एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के सराउंडिंग्स में जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो अपनी शेल्स के अंदर, सब शेल्स के अंदर, यानी शेल के अंदर सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स, उनमें रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एटम का कुछ बेसिक सा स्ट्रक्चर है जो आप सबने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। तो न्यूक्लियर चार्ज आपको पता है, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन पे नो चार्ज। ठीक है, न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, और इसके सराउंडिंग्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उतना ही विद प्लस साइन प्रोटॉन का चार्ज होता है। इसीलिए एक एटम जो है वो हमेशा न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो अब न्यूक्लियर चार्ज तो आपने देख लिया कि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की वजह से है। तो अब ये इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की टर्म जो आई हमारी, ये इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा होता है कि ओवरऑल रिजल्टेंट जो न्यूक्लियस के अंदर चार्ज है वो कितना होगा। अब ये ओवरऑल का मतलब क्या है? जैसा कि ये एटम का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है और चारों तरफ इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपको पता होगा सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को किसी ना किसी तरीके से अपनी तरफ खींच रहा होगा, और दूसरा एक यहाँ पे फोर्स और काम कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, जो इसके सराउंडिंग के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेबर इलेक्ट्रॉन्स, वो इस पर रिपल्शन का फोर्स लगा रहे होंगे कैसे ना कैसे। ठीक है, जैसे इस इलेक्ट्रॉन के पास में ये वाला इलेक्ट्रॉन है और ये वाला इलेक्ट्रॉन है, तो ये उसको बाहर धकेलने की कोशिश करेंगे, यानी आउटसाइड, यहाँ से फोर्स लगा के इसको ऐसे बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। और न्यूक्लियस क्या है? इसको अंदर खींचने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक टाइम पे दो अपोजिट फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन की वजह से, और एक न्यूक्लियस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से जो इन इलेक्ट्रॉन के चार्जेस की वजह से, रिपल्शन की वजह से जो फोर्स में न्यूक्लियर चार्ज में इफ़ेक्ट हुआ, उसको बोलते हैं हम इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओवरऑल निकालना पड़ेगा ना फिर इसके लिए। जैसे उसमें फोर्स में आप लोग करते हैं कि भाई फोर्स की डायरेक्शन होती है कुछ ना कुछ, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इनका रिजल्टेंट निकालते हैं। तो इसी तरीके से कुछ यहाँ पे भी हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो स्टूडेंट्स, ये है आपका इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, और ये वैल्यू को कैसे इफ़ेक्ट करता है? जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि एक फोर्स मान लो इस डायरेक्शन में लग रहा है और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, F1 एंड F2। तो इसका हम रिजल्टेंट जैसे निकालते थे, जैसे मान लो सपोज़ करो ये 10 न्यूटन का है और ये 3 न्यूटन का फोर्स है। यहाँ बीच में कोई बॉल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस पर एक 3 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है। तो इसका ओवरऑल रिजल्टेंट इस बॉल पे जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना होगा? अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसको हम माइनस कर देते हैं। तो ओवरऑल अब इस पे जो बॉल पे फोर्स लग रहा होगा वो कितना होगा? 7 न्यूटन का, है ना। F1 एंड F2 अपोजिट डायरेक्शन में है, और अगर ये सेम डायरेक्शन में होते, जैसे सपोज़ करो ये बॉल है, इस पे एक फोर्स इधर से लग रहा है और एक फोर्स इधर से लग रहा है, सेम डायरेक्शन में लग रहा है। ये 7 न्यूटन, ये 3 न्यूटन।
तो ये क्या हो जाता है, इस पर टोटल फोर्स कितना एक्ट कर रहा होगा, 10 न्यूटन, 7 और 3 10 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज एक्चुअल में होना चाहिए, तो इफ़ेक्ट की वजह से, इसके रिजल्टेंट इफ़ेक्ट की वजह से एक्चुअल में जो चार्ज होना चाहिए उससे कुछ वैल्यू इसकी थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और आपकी कोई कमेंट्स हैं तो उसको आप हमसे शेयर कीजिए, और जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट करिए, हम आपकी हेल्प जितनी हो सकेगी उतनी ज़रूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।